कोरोना काल में लॉकडाउन और लॉकडाउन में सबसे अधिक अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हुआ है तो वो क्षेत्र है व्यवसायियों का। व्यवसायियों की तड़प, व्यवसायियों की परेशानी, इन सब से सरकार प्रशासन भी रूबरू है, लेकिन वो रूबरू नहीं है जिनको लेकर के आखिरकार सबसे ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी है। क्योंकि आम जो जनमानस है वो मास्क लगाने से, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से अब थोड़ी बहुत लापरवाही बरत रही है, जिसका नुकसान हर किसी को हो सकता है। और उसके लेकर के फिर से जहां लॉकडाउन लगने की स्थिति बन पड़ी है झारखंड में, और जिले के उपायुक्त अपने स्तर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है, उसको देखते हुए पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, प्रशासन को सुझाव देने के लिए तैयारी की है। इस दौरान में हमारे साथ कई व्यवसायिक हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज की जो बैठक हुई, स्पष्ट तौर पे मंशा है लॉकडाउन, क्या सुझाव दिए गए आप लोग? सुझाव तो जैसा कि हमारे बताया, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कुछ सुझाव आए, पर हमें क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कोरोना के साथ अपने आप को जीवन में रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात है कि मास्क पहननी पड़ेगी, एक दूरी बनानी पड़ेगी, अपना अनिवार्य करना पड़ेगा कि अपने प्रतिष्ठान में जितने भी कस्टमर हैं हम उन्हें पहले मास्क पहन दें, उसके बाद उनको थर्मल स्क्रीनिंग कराएं उनका, और उनका सैनिटाइजेशन के बाद ही उनको हम उनसे लेन देन करें। और जैसे कि बात आ रही कि भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, और जब तक हम खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। इसका डिसिप्लिन तो जरूरी है, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या सुझाव होना चाहिए? सबसे पहले तो हम भाई अध्यक्ष महोदय को बधाई देंगे कि कोरोना काल में भी कम से कम व्यवसायियों के बीच आकर मीटिंग कर व्यवसायियों के हित की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, और जो भी डिसीजन अध्यक्ष महोदय के द्वारा हुआ व्यवसायियों के बीच, सभी व्यवसायियों का जो राय लाया गया, उस हिसाब से अध्यक्ष महोदय अपना आगे की रास्ता अपनाएंगे। नहीं, निर्णय जल्दी लेने की तैयारी है प्रशासन। आपको क्या लगता है, क्या खास होने चाहिए, क्या व्यवसायियों के हित में होना चाहिए ताकि लॉकडाउन में आपको नुकसान न हो? जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक दुकान खोलने के लिए वो प्रशासन को अभी लेटर देंगे, तो उससे मैं सभी लोग के लिए बहुत अच्छा है, और इससे बचाव होगा, भीड़ भाड़ कम होगा। डर लगता है? डर तो बहुत है। डर लगता है? डर तो सभी को है, हम ही का नहीं है, आपको भी डर है। वो डर के देखते हुए आज से नहीं, जब से लॉकडाउन चालू हुआ था उस दिन से मैं देख रहा हूँ, और पब्लिक सेवा भी कर रहा हूँ। जितना हमारे एरिया में थे, जो भी लोग जानते थे, उनको सेवा का मोहताज मैं नहीं रखा। खाना खिलाने से लेकर के जो भी, आज भी मैं यहाँ पर हूँ, तो अपना होटल व्यवसायी और जो यहाँ कपड़ा व्यवसायी, अन्य व्यवसायी जो भी हैं, उनको सुरक्षा देखते हुए हम लोग उपायुक्त से चर्चा करने का सोचा हूँ, और लिखित भी देने के लिए कि सुबह 9 से 4 बजे तक दुकानें खुले रहें। होटल के बारे में क्या निर्णय दे रहे हैं वो चीज़ देखते हुए। क्राउन प्लाजा के संचालक हैं, ये होटल की चिंता रहेगी, लाजमी है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है, क्या सुझाव होने चाहिए आपकी तरफ से ताकि लॉकडाउन में आपको नुकसान न हो? हम लोग तो ऑलरेडी नुकसान में ही है, क्योंकि हम लोग होटल व्यवसायी हैं। हम लोग का तो ऐसे भी बंद है होटल, लेकिन सब लोग को सेफ्टी लेना चाहिए। बाज़ार में जितने भी और सब व्यवसायी लोग हैं, जो ऑड इवन वाली बात हो रही है, वो होना चाहिए। अभी डरने की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, लड़ने की बात होनी चाहिए। हम लोग डरने वाले भारतीय नहीं हैं, लड़ने वाले हैं, या सीमा पर हो या घर में। पहला बात कि प्रशासन के द्वारा प्रत्येक दिन पूरे मार्केट को 4 से लेकर 9 बजे तक सैनिटाइज होना चाहिए, और दुकानदार को 5 बजे से प्रशासन करे, 4 से 5 दुकानदार अपने दुकान के अंदर सैनिटाइज करे, और यह नियमित अपने व्यवसायियों को करना चाहिए कि कौन सी दुकान किस दिन खोलनी चाहिए। इसलिए इस माध्यम से हम लड़ पाएंगे और कोरोना को रोकथाम कर पाएंगे। इसके साथ क्या लगता है, व्यवसायी आपका बात मानेंगे? व्यवसायी हमारा बात नहीं मानेंगे। हमारा बात मानने के लिए व्यवसाय बाधित भी नहीं है, ना मानना चाहिए। सभी व्यवसाय को मिलके ऐसा करना चाहिए, ये हमारी सुझाव है। हमारी बात क्यों मानेंगे व्यवसायी? हमारी बात मानने के लिए मतलब प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। हाँ, सख्ती बरतनी चाहिए। हमारे साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष हैं राजहंस अग्रवाल जी, क्या लगता है प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से हम भारतीयों का स्वभाव होता है, जब तक सख्ती नहीं बरती जाती है तब तक हम लोग नियम कायदा कानून को भूल जाते हैं। और ये ऐसा अवसर है महामारी का, जिसमें
स्वयं से सजग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन अपनी कार्य कर रही है, प्रशासन की कार्यशैली थोड़ी बदलनी होगी, क्योंकि प्रशासन की थोड़ी सी शिथिलता जनता के में संदेश जाता है कि प्रशासन अब कुछ रोक टोक नहीं कर रहा है। बिना मास्क के भी जाएंगे तो चलेगा, बिना सैनिटाइजर के भी काम चलेगा हमारा, भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की जो दूरी है उसको भी नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। इन सारी बिंदुओं पे सख्ती से प्रशासन को अनुपालन कराना चाहिए। जनता के बीच में ये संदेश जाना चाहिए कि शासन इस विषय पर बहुत सख्त है और इसके बिना कोरोना से हम बच नहीं सकते, इसको करना ही पड़ेगा। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आनंद संगर की अगुवाई में होटल ज्योतिलोक में जो बैठक हुई, उस बैठक के दौरान ये प्रशासन को सुझाव देने की तैयारी है। उन्हें ज्ञापन के माध्यम से बताया जाएगा कि आप व्यवसायियों को लेकर के कुछ एहतियातन कदम उठाएं, वहीं मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक कर दें, अनिवार्य कर दें। इसके अलावा तमाम एहतियातन कदमों के साथ सख्ती बरतने को लेकर भी व्यवसायी एकजुट हैं और उनका साफ कहना है कि एक सख्त प्रशासन की सख्ती ही हमें कहीं ना कहीं कोरोना से मुक्ति दिलाने की इस लड़ाई में, जंग में जीत दिलाएगी। अब देखने वाली बात है कि 15 जुलाई के बाद जो बार बार चर्चा में है कि झारखंड में लॉकडाउन फिर से लागू होगा, वो लागू होगा या नहीं, या फिर कौन से कदम उठाए जाएंगे, कौन से एहतियातन उपाय निकाले जाएंगे, देखना इंतजार भी रहेगा और निगाह भी। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। तनु नगर कैसनोवा के साथ एपी लकी, मेदिनीनगर।